तारिक गाड़ी की इस क्लास में आज आईपीसी के सेक्शन 9 को बताऊंगा, जो डील करता है, बताता है वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। इनके आसान शब्द में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जब तक सामने वाली स्थिति उल्टी ना हो, इसमें जो सिंगुलर नंबर है उसे हम प्लूरल मानेंगे और प्लूरल नंबर को हम सिंगुलर मानेंगे। ठीक है भाई, यानी कि जब तक कि जो सामने वाली स्थिति उल्टी ना हो, विपरीत ना हो, हम सिंगुलर को प्लूरल मानेंगे और प्लूरल को सिंगुलर मानेंगे। तारिक गाड़ी की इस क्लास में आज आईपीसी के सेक्शन 10 के बारे में बताऊंगा, जो बताता है कि पुरुष स्त्री, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नर। एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँ, इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा है, यानी कि जो पुरुष हो किसी भी आयु का हो, वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, ये सबके लिए हो। ठीक है। और स्त्री शब्द का भी यही मतलब हो, किसी भी आयु की स्त्री, बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी हो। ठीक है। आईपीसी की सेक्शन 10 में सिर्फ इतना ही बताया गया स्त्री और पुरुष के बारे में, जहाँ वो किसी भी आयु की, बच्ची हो, बूढ़ी हो, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी आयु का, सिर्फ इतना ही बताया गया। ठीक है, सेक्शन 10 में। तारिक गाड़ी की इस क्लास में आज मैं सेक्शन 11 को बताऊंगा, जो बताता है कि व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। भाई सेक्शन 11 में मैं आपको बता रहा, यानी इसमें दे रखा जो व्यक्ति बोला गया, इसमें सिर्फ व्यक्ति को नहीं बोला गया कि भाई केवल व्यक्ति बोला गया, इसमें कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कंपनी को भी व्यक्ति बोला गया। ठीक है, बस इसमें तेगी बता रखा सेक्शन 11 में। कंपनी या कंपनी का जो संगम हो, भाई संगम में कई सारी कंपनी होगी, खाली व्यक्तियों के लिए नहीं, इसमें कंपनी भी जोड़ा गया। ठीक है, सेक्शन 11 में सिर्फ इतना ही। तारिक गाड़ी की इस क्लास में आज मैं आपको सेक्शन 12 के बारे में बताऊंगा, जो बताता है कि लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। इसमें हम, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसमें हम पब्लिक के किसी समुदाय को भी हम पब्लिक ही बोल सकते हो। भाई पब्लिक का कोई भी समुदाय होगा, उसे हम पब्लिक ही बोल सकते हो। जैसे भाई कोई समुदाय हो, उसमें बहुत सारे आदमी, ठीक है, बहुत सारे लोग हो, उन्हें भी हम पब्लिक ही बोल लेंगे। ठीक है, यही लोक है। सिर्फ इसमें एक बता रखा लोक के बारे में, किसी भी, कोई भी किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, लोक शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि उसको भी पब्लिक ही बोला जाएगा। ठीक है, इतना ही जस्ट इसमें। तारिक गाड़ी की क्लास में आज मैं आपको सेक्शन 13 के बारे में बताऊंगा, जो बताता है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप से बने रहने दिए गए, नियुक्त किया गया या नियोजित किया गया किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में नियुक्त किया गया, ठीक है, उसको सरकार का सेवक बोला जा। भाई एक हो गवर्नमेंट, एक हो सेमी गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया उसको सरकार का सेवक बोला जा, जहाँ कोई भी, ठीक हो भाई, जितने भी हमारे पुलिस हो गए, जिन्होंने सरकार क्या दे रही, सैलरी दे रही, पैसा दे रही, यानी कि सैलरी के रूप में, ठीक है, उसको सरकार का सेवक बोला जा। एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, मजिस्ट्रेट हो गए, जितने भी सरकारी सेवक हो उन्हें सरकार के सेवक बोला जा। तारिक गाड़ी की क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 17 के बारे में, जो बताता है सरकार। सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा, ठीक है, जो कोई कानून अगर सेंट्रल ने बना लिया, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य सभी के लिए, वो सभी राज्यों में लागू होगा। और अगर राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया, राज्य सरकार केवल अपने ही राज्य के लिए कोई स्पेशल कानून बना सको, ना कि अदर राज्य के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के लिए भी कहीं भी कोई भी कानून पास कर सकती हो, किसी भी राज्य के लिए हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल अपने राज्य के लिए ही कानून बना सकती हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, वो कहीं भी किसी भी राज्य के लिए हो या पूरे सभी राज्यों के लिए कानून बना सकती हो, किसी प्लेस के लिए हो, लेकिन राज्य सरकार केवल अपने राज्यों के लिए ही सरकार नया कानून बना सकती हो, बस। तारिक गाड़ी की क्लास में मैं आईपीसी की सेक्शन 18 को बताऊंगा, जो बताता है भारत।
भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र से अभिप्रेत। भाई लेकिन वैसे तो पहले से ही जो कश्मीर रहा वो भारत का हिस्सा रहा, लेकिन यहाँ पर जो कानून थे वह भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो अपने अलग से कानून थे, लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जो कानून उसमें जो चल रहे थे जम्मू कश्मीर में फॉलो हो रहे थे, वहाँ की यानी कि जो राज्य हो गया कश्मीर के राज्य सरकार द्वारा, अब उनको 370 के आने के बाद उनको हटा दिया गया। अब वहाँ पर भी जो भी और राज्यों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर अदर राज्यों में जो कानून थे उन्हें फॉलो करना पड़ रहा। आईपीसी, सीआरपीसी जितने भी वो है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, यही कानून माने जा रहे हैं। बस भारत में इतना ही। और अब संपूर्ण भारत में एक ही कानून फॉलो होंगे, ना कि कश्मीर में अलग कानून फॉलो होंगे, बस एक ही। ठीक है। तारीख गाड़ी किस क्लास में आज मैं आईपीसी के सेक्शन 19 के बारे में बताऊंगा, जो बताता है न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु हर उस व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। एग्जाम्पल के माध्यम में आपसे समझा रहा भाई, जैसे लोअर कोर्ट के किसी मजिस्ट्रेट नो, सिविल हो या क्रिमिनल हो मुकदमा, उसमें कोई निर्णय दे दिया, उसकी लेकिन अपील नहीं हुई ऊपर, वो भी एक क्या हो, वो भी न्यायाधीश हो सको। जैसे 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर भी न्यायाधीश हो। के संबंध में जिसके लिए वह जुर्माना कारावास का दंड देने के लिए शक्ति प्राप्त हो, चाहे वह अपील हो या ना हो, अधिकारता का प्रयोग करता है वह भी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हो। तारीख गाड़ी किस क्लास में सेक्शन 20 को बताया गया है आईपीसी की। न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेला ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, इनके चुना गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो घोतक है। भाई न्यायालय वो लगा जहां से किसी भी व्यक्ति को उसको एक शक्ति प्रदान की गई, ठीक हो, न्यायिक कार्य करने के लिए, ठीक हो। न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश जहां बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, ठीक हो, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां बैठ कर वह न्यायिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है जी। जहां वो एसडीएम कोर्ट होगी, डीएम कोर्ट होगी, तो उसे ही न्यायालय बोला गया, ठीक है जी। और जो व्यक्ति वहां बैठकर न्यायिक कार्य कर रहा है, ठीक है जी। तारीख गाड़ी की इस क्लास में सेक्शन 21 को बताऊंगा आईपीसी की, जिसमें बताया गया है लोक सेवक। खंड कौन हो, दूसरे में भारत का कोई भी सैनिक हो, नौ सैनिक हो, जहाँ वायु सैनिक हो, जहाँ कोई भी ऑफिसर हो। भाई दूसरा कोई भी न्यायाधीश होगा, मजिस्ट्रेट होगा, चाहे वह किसी कोर्ट का हो, न्यायालय का ऑफिसर हो गया, बाबू हो गया, पेशकार हो गया, कोई भी। भाई पांचवा हो गया न्यायालय किसी लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी सदस्य, असेंसर या पंचायत सदस्य कोई भी हो सको। छठा हर मध्यस्थी अन्य व्यक्ति जो भाई बीच में फैसला करा। सातवां हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद का धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को विरोध करने में या रखने के लिए सशक्त है। सरकार का हर ऐसा ऑफिसर जिसके ऐसे ऑफिसर के नाते है करते हुए कि वह अपराधियों का निवारण करे। नौवां हर ऑफिसर जिसके ऐसा ऑफिसर के नाते वह करते हुए है कि वह सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे हुए करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या सुविधा करे, या किसी से राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे। 11वां निर्वाचन से संबंधित बस यही, ठीक है भाई, लोक सेवक यही। तारीख गाड़ी किस क्लास में आज सेक्शन 22 को बताऊंगा आईपीसी की, जिसमें बताया गया है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की कीमत संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो अवैध हो या अवैध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, यानी कि भाई जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, ठीक है जी, जो यानी कि जमीन से जकड़ी हुई, मकान हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप कहीं भी ले जा सको, जैसे कार होगी, पैसे हो गए, कोई भी मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सको, ले जा सको, ये हो भाई जंगम संपत्ति, ठीक है। और जिसे आप मूव नहीं कर सकते, इनके पेड़ को हम उठा को, भाई छोटे पौधे को तो हम कहीं भी ले जाओ, लेकिन बड़ा पेड़ जो, ठीक है जी, अब तो खैर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जा रही है, कहीं भी ले जाओ, लेकिन जिसको हम कहीं ले जा नहीं सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पैसे हो गए, मशीनरी होगी, कार होगी, ट्रक हो गया आदि, ठीक है भाई, इसमें सिर्फ इतना। तारीख गाड़ी किस क्लास में आज आईपीसी के सेक्शन 23 को पढ़ेंगे, जो उसमें बताया गया है सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ
विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वेद रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सदोष अभिलाभ को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके किसी व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हो, लेकिन वो व्यक्ति देने में नहीं आ रहा। उसके बाद आपने क्या किया, आप उसके पास गए, उसके पास मोटरसाइकिल ही, कार है या कुछ भी थी या मोबाइल था, आप उसका छीन कर ले आए। लेकिन जिस व्यक्ति का आप छीन कर लाए वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर करवा सकता हो, क्योंकि ये लीगल तरीका नहीं है आपका पैसे लेने का। ठीक है, ये तो हो गया सदोष अभिलाभ। सदोष हानि का मतलब ये हो, जैसे भाई आपके पास ईंटों का भट्टा हो और आपको पहले सरकार ने गाइडलाइन दे दी कि आप इसमें रबड़ नहीं फूकने के, उसके बावजूद आप उसमें रबड़ फूक रहे हैं। एक दिन आपकी रबड़ जो लगा रखी उसमें आग लगी, तो आप सरकार से मुआवजा पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि आपने विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग किया। तारीख गाड़ी किस क्लास में, आज मैं सेक्शन 24 को बताऊंगा आईपीसी की, जिसमें बताया गया है बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि वह व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कृत करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कृत करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि भाई कोई किसी व्यक्ति का कोई पर्स गिर गया, ठीक है जी, और वो किसी अन्य व्यक्ति ने उठा लिया और वो पूछ रहा भाई ये पर्स किसका, इसमें 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, कितने भी रुपए है भाई, ये पर्स किसका। और आप बेईमानी से झूठो ही उसके लीगल, यानी कि आपका है भी नहीं, उसके बाद भी आप अपना बता रहे भाई ये पर्स तो मेरा, बेईमानी से उस चीज को आप सब क्या कर रहे, लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया, यानी कि आपको तो सदोष अभिलाभ हो जाएगा, आपको तो लाभ हो जाएगा। लेकिन जो इसका लीगल वो पर्स का जो मालिक हो, कानूनी तौर पर जिसका पर्स हो, उसको हानि हो जाएगी। बस 24 में धारा में इतने बता रखा। ठीक है, आप मालिक ना होते हुए भी उसे झूठे अपने बता रहे किसी भी चीज को। तारीख गाड़ी की इस क्लास को आज मैं सेक्शन 25 को बताऊंगा आईपीसी की, जिसमें बताया गया है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। भाई एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे पॉलिटिक्स हो गए भाई, ये कुछ नहीं, सारी ही बात कपट पूर्वक करो। शुरू शुरू में कितने वादे करो, क्या लगे हम सड़कें यूं बनवा देंगे, यो करवा देंगे, इतनी पेंसिल बनवा देंगे, इतनी लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इनके दिमाग में क्या हो, एक कपट हो कि बस एक बार वोट मिल गया, एक बार तो जीतता, फिर बाद में कौन सी सड़क बनी, कौन सा कुछ पेंशन बनी, कौन सा राशन कार्ड बने, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसे बोला जाए कपट पूर्वक, यानी कि किसी के दिमाग में कोई अगर लालच आ जाए किसी बात को लेकर, ठीक है जी, और उसे बोला जाए कपट, कि भाई अपना कोई भी चीज है जो मतलब जैसे कि मेरी नहीं है संपत्ति, और फिर भी मैं मेरे दिमाग में कपट आ गई, तो हर हालत में इसे हड़पना इलीगल तरीके से। ठीक है जी। तारीख गाड़ी की इस क्लास में आज मैं आईपीसी के सेक्शन 26 को बताऊंगा, जिसमें बताया गया विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब तक कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु को रखता है, अन्यथा नहीं। भाई जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा, भाई मोटरसाइकिल हो, आपको पता स्प्लेंडर की जो मोटरसाइकिल अगर सेकंड हैंड भी ले ले 15,000, 20,000, 25,000, जो ढेर पुरानी है, नहीं आपको पता 80-90 हजार की, लेकिन अगर वो 5,000 की आपको देर लगो, तो आपको यह विश्वास तो पूरा हो जाएगा कि भाई यह चोरी की, फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है नहीं, कोई भी जिसकी संपत्ति कीमत ज्यादा वो कम हो, बेचा ढेर कम हो, मैं समझ लो चोरी की है, विश्वास करने का कारण बस। इसके बावजूद भी आप उस 1,00,000 रुपए की चीज को 5,000 में खरीद रहे, और आपको पता कि यह चोरी की जानबूझ को, तो भाई फिर भी एक आप इलीगल कार्य कर रहे, गैर कानूनी कार्य करिए, जिसके लिए आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तारीख गाड़ी की इस क्लास में आज मैं सेक्शन 27 को बताऊंगा आईपीसी की, जिसमें बताया गया है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के निर्मित उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो वह इस संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, कोई भी अगर संपत्ति उसकी पत्नी, उसका लिपिक या सेवक के कब्जे में, समझे जाए कि उसकी वह संपत्ति उसी के कब्जे में है। ठीक है, जैसे स्पष्टीकरण में लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति उस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ठीक है जी, अगर उसकी पत्नी के हाथ में हो, या उसके लिपिक के हाथ में, उसके क्लर्क के हाथ में हो, या उसके सेवक के हाथ में कोई संपत्ति, ये मानी जाए कि उस मालिक के पास ही वह संपत्ति। अगर कोई भी उस संपत्ति का मिसयूज करे तो समझ ले मालिक कर रहा है। भाई वो तो खैर वो देखा जाए, ट्रायल देखा जाए कि कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मालिक के कब्जे मान ली जाए। ठीक है, तारीख गाड़ी की इस क्लास में आज मैं सेक्शन 28 को बताऊंगा आईपीसी की, इसमें बताया गया है कूटकरण।
जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य से प्रवचना करे या यह संभव जानते हुए करता है कि तथा द्वारा प्ररचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। भाई एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा है, थोड़े दिन पहले घटना घटी, ठीक है, 2-3 साल पहले, जैसे 10 का सिक्का जो हमारे यहाँ पहले बना था इंडिया के अंदर, अब उसके अंदर क्या गया, कूटकरण किया गया, उसके सेम ऐसे ही सिक्का बनाया गया, लेकिन थोड़ा डिफरेंस, अगर सेम बनाते तो और ज्यादा सजा मिलती, इसलिए थोड़ा डिफरेंस दिया गया। भाई ओरिजिनल सिक्के में शायद 10 बिंदी थी और लोकल में शायद 15, और जो ओरिजिनल सिक्का था वो जो 10 का जो होता लोगो, वो तो उसमें तो खैर उसमें पेड़े से बता, पैसे बता, लेकिन नकली में बिल्कुल बीच में दे रखा था। और भाई ब्लेड भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है जी, 5 के सिक्के के ब्लेड बनाए गए।